मेरे साथ मिलके मरकजी हवाला निकालें। हम कोशिश करेंगे कि अब मुसलसल आने वाले 1-2 हफ्ता इस पर मज़ीद हम सीखेंगे, क्योंकि ये मज़मून काफ़ी बड़ा है और बड़ी संजीदगी से सीखने वाला है। ज़बूर 42 और उसकी पहली आयत मुक़द्दसा ज़बूर नंबर 42 आयत नंबर 1 है। जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही ऐ खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। दुआई, मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। मैं कब जाकर खुदा के हुजूर हाजिर होऊंगा। मेरे आंसू दिन रात मेरी खुराक है, जिस हाल के वो मुझसे बराबर कहते हैं, तेरा खुदा कहाँ है। खुदा उनका पाक कलाम पढ़ा जाना, सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत है। वैसे तो ये पूरा ज़बूर ही पढ़ने वाला है, लेकिन मैं खास अपनी आयतों की तरफ मुतवज्जे रहूंगा। खुदा की प्यास और तशबीह एक जानवर को कहा गया कि जैसे हिरनी पानी के नालों को, हिरनी क्यों कहा गया जी? शेर क्यों नहीं कहा गया? या जंगल का कोई और रीछ या इस तरह का कोई और जानवर क्यों नहीं कहा गया? चिड़िया, परिंदे, ये हिरनी को क्यों कहा गया जी? कोई वाकिफ है इस बात से? कोई ख्याल आता हो या कोई बात? ओके, हिरनी वो जानवर है जिसके अंदर हमेशा ये ख्वाहिश होती है कि वो हर रोज ताजा पानी पिए। वो कोई इकट्ठा हुआ, वो छप्पड़ में लगा हुआ पानी नहीं पीती। उसके अंदर जो तलाश रहती है, हर रोज ताजा पानी आए, वो हर रोज ताजा चश्मों के पास जाए, वो हर रोज वो हर आबशार जो बह रहे हैं उनके पास जाए और वहां से पिए। ये ज़बूर नफीस जो ज़बूर लिखने वाला है, वो बड़ी दयानतदारी से, बड़ी हिकमत से इसको लिख रहा है। और ये दाऊद का नहीं है जी, ये बनी कोरा का मजमूर है। बनी कोरा वो आदमी था जिसने अपने साथ 250 लोगों को लिया और मूसा के खिलाफ उठ खड़ा हुआ और कहने लगा, क्या तुम ही अकेले पाक हो? यहां तो सारी जमात पाक है, जमात का एक एक शख्स मुकद्दस है। वो मूसा जो खुदा का बंदा था, खुदा का लीडर था, उसके खिलाफ उठ खड़े हुए, अपने साथ एक बड़ा टोला बना लिया 250 लोगों का। और फिर मूसा उसी वक्त मुंह के बल गिरा और फिर मुंह के बल गिर कर उठता है और कहता है कि तुम अपने लिए बखूर जलाना, मैं अपने लिए बखूर जलाऊंगा, और खुदा जिसे चुन लेगा वही इस सारी कौम का लीडर होगा। और जब वो ऐसे ही करते हैं तो आगे जाके गिनती 16वें बाब के अंदर ये सारी कहानी मौजूद है, पढ़ लीजिएगा घर जाके। तो वहां आगे जाके लिखा है कि खुदा मूसा के जब साथ था तो मूसा की दुआ सुनकर खुदा ने क्या किया, उसी जगह पर जहां बनी कोरा मौजूद थे
जमीन को नीचे से खोल दिया और क्या हुआ, वो बनी कुरा और उसका घराना और 250 लोग जमीन के अंदर क्या हुए, जिंदा जीते जी, लिखा है जीते जी पाताल में उतर गए। और इसके मजमूर बीच में पाए जाते हैं बनी कोरा के, ये 42 है, 88 है, 88 जबूर है, एक दो और है। तो ये वही शख्स है, इसके अंदर एक शख्सी जुस्तजू नजर आ रही है, एक शख्सी जोश नजर आ रहा है इन बातों के साथ कि वो कहता है जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वो तलाश में रहती है, उस प्यास में रहती है, वैसे ही मेरी रूह खुदावन तेरे लिए तरसती है। तो जरूर है ये समझने की बात, खुदा की तलाश करना, खुदा को जानना, खुदा को पहचानना, ये इसकी मिसालें हैं खुदा के हुजूर प्यासा होने की। हालेलुया, हालेलुया, हाथ उठाकर हालेलुया, ऊंचे हाथ हालेलुया। मैंने कहा खुदा का प्यासा होना, खुदा का प्यासा होना यानी खुदा की मुस्तदी से जस्तजू करना। इसका मतलब अगर कोई कहता है मैं खुदा का प्यासा हूं, खुदा से मिलना चाहता हूं, खुदा को देखना चाहता हूं, खुदा को जानना चाहता हूं, तो वो एक तो मुलाकात में जानेगा, कितनी मुलाकात होगी? वेरी गुड, ऊंचा बोले, कितनी? हर रोज। मैंने किसी भाई को जानना है, मैंने किसी के घराने के बारे में जानना है, मैंने किसी की से रफाकत रखनी है, उससे शख्सी तौर पर जानना है, मैं उसके घर जाऊंगा, मैं उसके साथ खाना खाऊंगा, मैं उससे बातें करूंगा, मैं उससे अपने दिल की बातें शेयर करूंगा, और फिर इसके बदले क्या होगा? वो मेरे घर आएगा, वो मुझसे आके खाना खाएगा, मुझसे बातें करेगा, वो मुझे अपने बारे में बताएगा। क्या ये छोटी बातें हैं? इसको जरा सोचें कि खुदा के साथ आप कैसे करेंगे। ये मैसेज सिर्फ मैं आपको सुनाना नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि आज इसको आप लेकर जाएं और आपके अंदर ये रूहानी बेदारी पैदा हो, ये जुस्तजू पैदा हो कि आप खुदा के प्यासे हो जाएं। आपके अंदर दुनिया की प्यास ना रहे, दुनिया की चीजों की प्यास ना रहे, बल्कि आपके अंदर लश्करों के खुदा की प्यास हो। आप सुबह उठते ही दाऊद की तरह कहे कि मैं सुबह उठते ही तुझे अपने साथ पलंग पर पाता हूं। आपके अंदर से यह आवाज निकले। आप सुबह उठते मोबाइल की प्यास ना रखे, लोगों की प्यास ना रखे, बल्कि सुबह उठते लश्करों की खुदा की प्यास रखे। वो मोहब्बत नजर आए जो हकीकी मोहब्बत वो आपसे चाहता है। सो ये खुदा का प्यासा होना कोई मामूली बात नहीं है जी। खुदा के लिए भूख रखना, खुदा के लिए प्यास रखना, खुदा के लिए हर रोज उसकी तलाश में निकलना है। हर रोज एक कदम आपका आगे हो और आप खुदा को ढूंढे कि वो कहां है। मैं अहद अतीक में से एक आपको मिसाल देता हूं। मूसा, कितने लोग जानते हैं मूसा नबी को? यकीनन हम सब जानते हैं मुकद्दस मूसा नबी।
खुदा से लिखा है ऐसे बातें करता था जैसे कोई दोस्त बातें करता। खरूज की किताब 33वां बाब 11वीं आयत, वहां लिखा है, आए उसे पढ़े, गौर से हम देखते हैं क्या लिखा है, फिर हमें ज्यादा शायद आसानी से समझ आ जाएगी। 33वां बाब 33, चैप्टर 33 एंड वर्स 11, कोई पढ़ना चाहे तो बुलंद आवाज से। जल्दी से निकाल के पढ़ें, टाइम कम है। जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से बातें करता, जैसे कोई शख्स, मिसाल के साथ है, जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से बातें करता, वैसे ही खुदावंद रूबरू होकर मूसा से बातें करता था। और मूसा लश्करगाह को लौट आता था और उसका खादिम यहोशुआ जो नून का बेटा आमीन। अब यहाँ पर दो शख्सियत है, एक कौन है? मूसा है, दूसरा कौन है? यशवा। दूसरा है यशवा। अब मूसा तो लश्करगाह से क्या है, लश्करगाह को लौट आता था, लेकिन नून का बेटा यशवा वहीं रहता था। मूसा खुदा का बंदा था, ममसू था, लीडर था। खुदा उससे रूबरू होकर बातें कर रहा है। खुदा उससे ऐसे बातें कर रहा है जैसे कोई दोस्त से बातें करता है। इतनी क्लोजनेस, इतनी नजदीकी थी, इतने गहरे तौर से उनका आपसी रिलेशन था। लेकिन 18वीं आयत के अंदर जब हम जाकर देखते हैं तो मूसा अपने जज्बात पर कंट्रोल नहीं कर पाता, अपने उन एहसासात पर कंट्रोल नहीं कर पाता, और वो क्या कहता है? तब वो बोल उठा कि मैं तेरी मिन्नत करता हूं, मुझे अपना जलाल दिखा। वो खुदा को जानने के लिए, खुदा को पहचानने के लिए, खुदा को और गहरे तौर से देखने के लिए क्या कहता है? मुझे अपना जलाल दिखा। क्या उसके लिए सिर्फ ये काफी नहीं था कि वो खुदा की आवाज को सुनता रहता? जैसे अक्सर ऐसा ही करते हैं, संडे के संडे या वक्त के बाद सिर्फ आवाज को सुना, वक्ती तौर पर घंटा 2 घंटा मसरूर लबों से उसकी प्रस्तिश की, दैट्स ऑल। क्या मूसा के लिए काफी नहीं था? खुदा उससे रूबरू होकर बातें कर रहा है। ये जलाल क्यों देखना चाहता था? ये हकीकतन मूसा के अंदर, मैंने कहा कि वो ऐसा साफ थे कि वो खुदा का प्यासा हो गया था। ये उसके अंदर से एक चीज उसको उभारने लगी और वो उस मकाम तक पहुंच गया जहां उसने कह दिया कि मुझे अपना जलाल दिखा। चर्च, इस वक्त हमें जरूरत इसी बात की है, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें कहा कि ये ना सोचो क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इन सब चीजों की तो तलाश में गैर को में रहती है, और मैं तुम्हारा आसमानी बाप जानता हूं कि तुम इन चीजों के मुताज हो। पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। किसकी तलाश करनी है? बादशाही और मुबारकबादियों में क्या हुक्म है? मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं। और करंथियों के खात के अंदर लिखा है कि यीशु मसीह हमारी रास्तबाजी है। पहले बाब की गालबन 30वीं आयत है, पहला करंथियों। यीशु मसीह हमारी रास्तबाजी है, तो हमें प्यासा किसका होना है? रास्तबाजी यानी मसीह यीशु का। और इसी तरह अगर हम यूहन्ना की अंजील 17वें बाब की 3री आयत का मुताला करें तो वहां लिखा हुआ है, हमेशा की जिंदगी यह है कि हम तुझ खुदाए वाहिद और बरहक और यीशु मसीह को जाने। हमेशा की जिंदगी यहां पर है कि हम खुदा को, उसके बेटे को और रूहे हक को जाने। ये क्लोजनेस है, ये नजदीकी है, ये प्यास है जो हमें हमारे अंदर हो।
मैं एक और हवाला आपके लिए पढ़ देता हूं, आए मेरे साथ मिलकर निकालें नए अहदनामा में से लूका की इंजील उसका 19वां बाब है। एक शख्स की प्यास यहां पर नजर आती है हमें। पहली आयत से जल्दी से पढ़ना शुरू करें। वो यरीहो में दाखिल होकर जा रहा था और देखो जक्कई नाम एक आदमी था। क्या नाम था जी? आवाज सबकी है। क्या नाम था? अभी भी आवाज सबकी नहीं है। क्या नाम था? जक्कई नाम था जी। जो महसूल लेने वालों का सरदार और दौलतमंद था। पहली बात क्या है? वो सरदार है। क्या है? और क्या है? सरदार भी है और यानी वो लीडर है। महसूल लेने वाला कोई आम बंदा नहीं है, उनका लीडर है और बड़ा दौलतमंद है। पैसा है ना जी। अब क्या है जी? वो यीशु को देखने की कोशिश करता था कि कौन सा है, लेकिन भीड़ के सबब से देख ना सकता था। अब वो देखना चाह रहा है। उसने सुना था कोई यीशु नासरी है जो अंधों को आंखें देता है, लंगड़ों को चलाता है, मुर्दों को जिंदा करता है, बीमारों को चंगा करता है, कोढ़ियों को पाक साफ करता है, गूंगे बहरे उसके पास आते, वो शिफा पाते चले जाते, मफलूज आते, वो अपनी चारपाई उठाते और वापस लौट जाते हैं, जिनके हाथ सूखे हैं वो उसके पास आते और अपने दूसरे हाथ की माने जो तंदुरुस्त है वैसा हाथ लेकर वापस जाते हैं। जन्म के लंगड़े आते और वो अपने पांव पर चल के जाते हैं। जन्म के बहरे आते और वो सुनते और लौट जाते हैं। जन्म के अंधे आते और वो उनकी आंखों को छूता और वो बिनाई पाते और खुशी से उसके पीछे चले जाते और अपना सारा कपड़ा छोड़कर यीशु नासरी को कबूल कर लेते हैं। हालेलुया। उसने सुना था कि वो यीशु नासरी कोई है ऐसा जो ऐसी कुदरत रखता है। उसके अंदर ख्वाहिश आई, मैं इससे मिलूंगा, मैं इसको देखूंगा, ये कौन सा है, कैसा है, उसका चेहरा कैसा है, उसके बाल कैसे हैं, उसकी आंखें कैसी हैं, उसका कद कैसा है, उसके कपड़े कैसे हैं, उसने चोगा कौन सा पहना है, उसके पांव में जूती कौन सी है और वो कैसे काम करता है कि जब बीमार आते हैं उसे छूते ही हैं, उस पर गिरते ही हैं तो वो शिफा पा जाते हैं। उसने सोचा, उसने ख्याल किया, उसने ख्वाहिश की अंदर से कि कोई है, मैं इसको देखूंगा, मैं इसकी नजदीकी हासिल करूंगा। और उसके लिए उसने गौर से सुनिए, अपने ओहदे को नहीं देखा, अपने पैसे को नहीं देखा और क्या किया, उसकी तरफ कदम बढ़ाना शुरू किया। भीड़ खड़ी है, भीड़ ही भीड़ है, यानी उसके लिए रुकावट है। ये भीड़ आपके घर के लोग हो सकते हैं, ये भीड़ दुनिया के लोग हो सकते हैं, ये भीड़ ऐसे लोग हैं या अबलीसी लोग हैं या अबलीसी चालें हैं जो आपको मसीह को देखने से रोक रही है। आपका कद अभी वहां नहीं पहुंचा, आपका लेवल अभी वहां नहीं पहुंचा कि आप मसीह को देख सके। वो राह की रुकावटें बन के खड़े हैं। इसको इमेजिन कीजिए, गौर कीजिए, सब्र कीजिए अपने ज़हनों में कि ज़क्कई का क्या हाल था। अगर वो लीडर था, वो दावत देके घर बुला सकता था, पैसा था उसके पास। मैं मान रखता हूं यीशु मसीह चाहते, क्योंकि पेशतर इससे कई बार हम बाइबल में देखते हैं, पढ़ते हैं, यीशु मसीह गुनाहगारों के पास जाते हैं, मासूल लेने वालों के घर जाते हैं। एक मासूल लेने वाला शमौन था जिसने यीशु मसीह के पांव नहीं धोए थे, अपने घर बुलाया और पांव नहीं धोए। यहूदी रस्म पूरी नहीं की पांव धोने वाली, लेकिन यीशु मसीह उनके घर भी गए। तो मैं मान रखता हूं यीशु मसीह इसके घर भी चले जाते, लेकिन इसके अंदर ख्वाहिश थी कि ये आगे बढ़े और देखे कि कौन है।
आगे क्या लिखा है जी, पढ़े। इसलिए कि उसका कद छोटा था, बस उसे देखने के लिए आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वो उसी राह से जाने को था। गौर से सुनिएगा इस बात को। जब यीशु उस जगह सुनिए पहुंचा, गौर से सुनिए, थैंक यू भाई, गौर से सुनिए इस बात को। उसके रास्ते में रुकावटें आई, उसने मसीह को वहां नहीं देखा, लेकिन जक्कई बड़ा हिकमत वाला था और वो अपने मिशन में बड़ा दयानतदार था, बड़ा फरमाबरदार था। गौर से सुनिएगा इस बात को, बड़ी बाबरकत बात है। वो ये जरूर जानता था कि अगर मैंने मसीह को यहां नहीं देखा, मसीह को जानता था, इतना जरूर जानता था कि मसीह इस राह से होने को है। अब उसकी दयानतदारी देखे, उसकी मोहब्बत, उसकी प्यास देखे मसीह को देखने के लिए। क्या उसने ये नहीं कहा कि मेरा कद छोटा, बहाने नहीं बनाए कि मैं अखे नहीं बैठा था, मैं कार चला जा। नो, उसने क्या किया, उसने बढ़कर आगे उस जगह, उस पेड़ पर चढ़ गया जहां से मसीह गुजरने को था। गौर से सुनिए, हमें मालूम होता है कि मसीह कहां से गुजरेगा, कहां मसीह की प्रेजेंस है, कहां मसीह मौजूद है, लेकिन बात औकात बहुत से लोग कई बहानों की वजह से वो मसीह को देखना नहीं चाहते। लेकिन जक्कई वफादार था। अगर जक्कई, मैं कहता हूं, उस रोज वहां गूलर के पेड़ पर ना चढ़ता, तो मैं ये समझता हूं कि वो कभी भी निजात को हासिल ना हो। आप नहीं जानते कौन सा दिन आपकी निजात का है, आप नहीं जानते कौन सा वक्त आपकी बरकत का है, आप नहीं जानते कौन सा वक्त मसीह के आपके घर में आने का है। लेकिन उसके लिए मसीह को आपका वेट ना करना पड़े, बल्कि आप जक्कई की तरह मसीह का वेट करने वाले हो सके। लोग मसीह को वेट करवाते हैं, लेकिन हमें मसीह को इंतजार नहीं करवाना, बल्कि जक्कई की तरह जो वो जानता था। लिखा है यहाँ पे क्या है कि उसे पता था कि वो जानता था जब मसीह इस राह पर जाने को है। हमें भी पता है कि मसीह कहां है। कितनों को पता है? अच्छा, थोड़े को पता है। चले, दो हवाले हम जो बहुत पढ़ते भी हैं, जहां दो या तीन मेरे नाम से जमा हो मैं वहां। और दूसरा इब्रानियों में लिखा है, खुदा के पास आने वालों को ये ईमान लाना चाहिए वो मौजूद है। आप आ रहे हैं यहां, आपका ईमान होना चाहिए कि खुदा यहां पर है। और मैं ये टीच करना चाहूंगा चर्च आपको, अगर कोई ये कह के नहीं आता या ये सोच कर चर्च नहीं आता कि वहां आज रहने देते हैं, आज कोई मकसद, तो मैं ये बड़ी क्लियरली आपको ये बात कहूंगा, बड़े गौर से सुनिएगा, वो दर हकीकत मसीह यीशु को नाचीज समझता है, वो खुदा को नाचीज समझता है। आप की नजर में मसीह की अहमियत नहीं है। मैं ये बड़ी क्लियरली ये बात है इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बाइबल में ये लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। नए अहद के लोगों ने कह दिया जी हमारा बदन रूह कुद्स का मकदस है, यही खुदा का घर है। ओके, मैं ईमान रखता हूं आपके कहने के मुताबिक कलाम में यही लिखा है। आपने यहां पर मसीह को कितने देर रहने दिया है? सवाल है मेरा, क्या आपने उसके यहां पर विजिट की जगह बनाई है या सुकूनतगाह बनाई है? सुकूनतगाह समझते हैं, पक्की रिहायश की जगह। बाजा ने तो विजिट की जगह बनाई है ना, संडे दे संडे या वक्त दे वक्त रूल कुछ आंदा विजिट करता है, फिर चला जाना। मेहमान बन के रह रहा है या वो घर का पक्का मेंबर लीडर बन के रह रहा है इस गांव में, इस सुकूनतगाह में? अगर वो लीडर है तो वो आपको लीड भी करेगा, आपको फिर एक्स्ट्रा कोई लीड लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
आपके अंदर से वो रूह कुद्स की सारी बरकतें नेमतें भी नजर भी आना शुरू होंगी। सो ज़कई जानता था, उसके अंदर प्यास थी, उसके अंदर तड़प थी, उसके अंदर मोहब्बत थी, उसके अंदर लगन थी। वो मसीह को देखना चाहता था, और मसीह को देखने के लिए उसने क्या किया, वो गुलर के पेड़ पर चढ़ गया। और जब मसीह उस जगह पहुंचा, आई डोंट नो उसने पता नहीं कितनी देर इंतजार किया है, 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे, क्योंकि मैं ये समझता हूँ जब मसीह चल रहे होते हैं तो उनके साथ एक बड़ी भीड़ थी। पता नहीं कितनों को यीशु मसीह ने रुक कर रास्ते में शिफा दी, कितनों को और मिलने के लिए चला गया। उसके ना जाने, मेरे नजदीक मैं यहाँ समझता हूँ ये बड़ा डीप पैसेज है, बड़ा गहरा कलाम है। उसने पता नहीं कितनी देर इंतजार किया होगा उस जगह खड़े होकर। वो बैठा रहा, इंतजार करता रहा, अभी मसीह मुझे नजर आएगा, अभी मसीह मुझे नजर आएगा, अभी नजर आएगा, अभी। और वो करते करते मेरी शायद वो दिन सुबह से दिन चढ़ गया हो या शाम आ गई हो, लेकिन कोई पता नहीं उसका कितना वक्त वहां गुजर गया। वो एक ही जगह ठहरा रहा, और लिखा जब मसीह उस जगह पहुंचा तो उसने ऊपर की तरफ देखकर कहा, ऐ ज़कई नीचे आ, मुझे तेरे यहाँ रहना जरूर है। सुनिएगा चर्च, जब आप मसीह का वेट कर रहे होंगे, जब आप मसीह की तलाश कर रहे होंगे, तो इससे पहले कि लोग आपको बुलाएं, मसीह खुद आवाज देकर आपको बुलाएगा, और वो आपके साथ, आपके घर में, आपकी जिंदगी में रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। वो आपके साथ एक रिलेशन में होकर रहेगा। आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं भी भागने की, जाने की। और मैं आज भी यही कहूंगा, आज से अपने घरों में एक जगह मुकर्रर करें और वहां बैठ के मसीह का इंतजार करना शुरू करें। अपनी जिंदगियों में कोई ऐसा एक मकाम ठहरा लें और हर रोज वहां बैठकर मसीह का इंतजार करना शुरू करें, और वो आपको आवाज देकर बुला ले। और जैसे ही वो आवाज देगा, मैं समझता हूं और मैं जानता भी हूं कि आपकी खुशी क्या होगी उस वक्त। वो समा, वो बयान से बाहर है। हालेलुया, हालेलुया। सो क्या लिखा है, ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, सॉरी ऊपर था मैं, और वो जल्द उतरकर उसको खुशी से अपने घर ले गया। जब लोगों ने ये देखा तो सब बुड़बुड़ा कर कहने लगे कि वो तो एक गुनाहगार शख्स के हाथ जा उतरा। और ज़कई ने खड़े होकर खुदावंद से कहा, ऐ खुदावंद देख, मैं अपना आधा माल गरीबों को देता हूँ, और अगर किसी का कुछ नाहक ले लिया है तो उसको चौगुना अदा करता हूं। अब गौर से सुनिए इस बात को। मसीह ने उसे बुलाया, वो फौरन से उतरा, कहां ले गया, अपने घर। लोगों ने बातें शुरू कर दी, अरे गुनाहगार आदमी, जैसे अक्सर हमारे करते हैं। वो उसके घर चला गया, ये वो सारा कुछ। अब वहां पर ज़कई से चंद घंटों की या मिनटों की मुलाकात में यीशु मसीह के साथ क्या हुआ, उसके अंदर स्पिरिचुअली चेंजिंग्स आना शुरू होगी। वो रूहानी तौर से बदलना शुरू हो गया। पहले उसके अंदर एक लालच था नाहक खाने का, ऐदा हक भी खा लवा, ओदा भी खा लवा, ऐदा भी खा लवा, अजाफी पैसे टैक्स खाने का उसकी आदत थी ज़कई की। लेकिन यहां पर क्या हुआ, यीशु मसीह के मिलने से उसकी वो लालच की प्यास खत्म हो गई, और मसीह की प्यास जब उसे लगी थी, वो मसीह मिलने की वजह से दुनिया की चीजें और दुनिया की प्यास उसके अंदर से खत्म हो गई। और वो क्या कहता है, मैं अपना आधा माल गरीबों को दूंगा, पैसे की परवाह नहीं, मैंने जिसका नाहक लिया है चुगना वापस करूंगा, 4 गुना वापस करूंगा।
इंसाफ आ गया, मोहब्बत आ गई, रहम आ गया, तरस आ गया। ये खूबियां उसके अंदर डेवलप हो गई। कैसे? मसीह के मिल जाने से। वहां कहता है जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही है खुदावंद मेरी रूह तेरी प्यासी है। मैं कब जाकर खुदावंद के हजूर खड़ा होऊंगा। वो वेट में है, वो इंतजार में है, वो उस इंतजार में है कि कब मसीह यीशु उसे बुलाए। ऐ मेरे अच्छे फरमाबरदार बेटे, नौकर, शाबाश, आ बादशाही की ज़ियाफत ले, बादशाही में शामिल हो। उसके कान इस बात को सुनने के लिए तरस रहे हैं। वो ख्वाहिश रखता है कि मसीह उसे आवाज दे। ज़कई की तरह हमारे अंदर भी ये ख्वाहिश हो कि मसीह आवाज दे और हम बादशाही में दाखिल हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर की ये प्यास हो, दुनिया की प्यास ना हो, बल्कि मसीह यीशु की प्यास हो। और जिस दिन आपको ये प्यास लगी, मैं आपको चैलेंज करता हूं, आप दुनिया और दुनिया की चीजों को छोड़ देंगे। मैं जब खिदमत में आया और शुरू ही में जब मैंने दिल से मसीह को कबूल किया, और मैं जानता हूं मसीह की प्यास क्या है। मैं 2-3 दिन तक अपने कमरे में रहता और मैंने अपनी बाइबल को ऐसे सीने से लगाया होता, और मुझे आज भी याद है मैंने ऐसे ही जोर से लगाया होता और मैं आंसुओं के साथ कह रहा होता था, खुदावंद मैं तुझे मिलना चाहता हूं, मैं तुझे देखना चाहता हूं, मुझे अपना जलाल दिखा, मुझे अपना जलाल दिखा। मेरी ये प्यास थी, मेरी ये तड़प थी, और मैं उस प्यास को लेकर खुदावंद के हुजूर मैंने 2-3 दिन तक सूरज नहीं देखा। जून जुलाई के महीने में मैं खुदा के मज़हब पर खड़े होकर मैं आपको ये बता रहा हूँ, जब मैं फास्टिंग में होता, रोज़ों में होता, और मुझे पता था मैं रात के पहरों में, जब लंबे रोजे होते 2-3 दिन के, 4-5 दिन के, रात के पहरों में मैं मछली जैसे पानी के बगैर तरसती है ना, मेरी हालत वो होती थी। मैं एक घूंट, एक प्यास के लिए मैं तड़प रहा होता था। मुझे इस कदर वो बेचैनी, मैं शर्ट वर्ट सब कुछ उतार कर सोता था, और फिर जब मुझे बेचैनी होती फिर मैं थोड़ा सा पानी ऊपर डालता अपने बदन पर, पी तो नहीं सकता था, अपने बदन पर डालता, नहाता, फिर आता, फिर सो जाता, फिर 1 घंटे बाद, फिर 1 घंटे बाद, और इस तरह न जाने मेरे कितने दिन इस प्यास में गुजरे। और मेरे फादर और ये सारे मुझे कहते आप क्यों कितने रोजे रखते हो। मेरी तड़प, मेरी मोहब्बत ये थी, मेरी प्यास थी, और मैं ये कहूंगा कि ये प्यास आपके अंदर होनी चाहिए। अगर आप मसीही हैं तो, अगर मसीही हैं तो मसीह की प्यास होनी चाहिए। आज ही से अपना वक्त मुकर्रर करें, अपना दिन, अपनी जगह मुकर्रर करें, और कहना शुरू करें कि मेरी जान तेरी प्यासी है। आए अपनी आंखों को बंद करें, अपनी आंखों को बंद करें, अपने सर को झुका, मेरी रूह खुदा की प्यासी है। आए, अगर आप घुटनों के बाद होना चाहते हैं, जैसे भी आपको खुदा बोझ दे, खड़े होना चाहते हैं, बैठे रहना चाहते हैं, जैसे खुदा आपको बोझ दे, कहना शुरू करें मेरी रूह खुदा की प्यासी है। रात और दिन आंसू बहते हैं, दुनिया वाले सब कहते हैं है कौन, कहाँ है तेरा खुदा।